चैनल। आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 4 फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं, उसके हमने फीचर डिस्कस करे थे, कुछ 2 फीचर्स है ना। तो होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट फीचर होता है कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस। अब कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस मतलब कि अब मार्केटिंग मिक्स है वो कंट्रोलेबल हो सकता है, मतलब कि बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। अब उसे जो भी वेरिएबल चाहिए मार्केट में तो वो उसे, बल्कि बिजनेस के पास एक एबिलिटी होती है टू सर्च फॉर द वेरिएबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब जो भी एक फर्म का पर्टिकुलर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए वो किसी भी वेरिएबल के बारे में मार्केट में रिसर्च कर सकता है ना। यही तो। अब सेकंड है हमारा कस्टमर फोकस। अब मार्केटिंग मिक्स है वो पूरी तरह डिज़ाइंड ही कस्टमर के ऊपर है, मतलब कि पूरी मार्केटिंग हम देखें कि हमने चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ा मार्केटिंग के नेचर्स पर, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, सब कुछ कस्टमर फोकस है। मार्केटिंग ऑलमोस्ट कस्टमर फोकस है, तो मार्केटिंग मिक्स कैसे कस्टमर फोकस्ड नहीं होगी। तो इसका सेकंड फीचर है कस्टमर फोकस। मार्केटिंग मिक्स इज डिजाइन टू मीट नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। ऑब्वियसली मार्केट ही डिज़ाइन हुई है कि कस्टमर की फोकस में कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, एज पर उनके कस्टमर, मतलब कि उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो इट एम टू मेक बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। हाँ ऑब्वियसली बेस्ट को प्रोडक्ट बनाना होता है कस्टमर के लिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आई होप कि आपको याद होंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल कॉन्सेप्ट है ना। अब प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कितने, मतलब कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था कम रॉ मटेरियल से, भले उसमें प्राइस कम हो पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी। फिर हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें वो ज़्यादा प्रोडक्ट पे फोकस करते थे जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गए। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया है ना। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि ये कस्टमर नीड्स, अब जो भी आप बना रहे हो कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग होगी, जो भी सामने वाला जो भी बायर चाहता है उसके अकॉर्डिंग होगी, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा मार्केट में। इट एम टू मेक बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर सो द प्रोडक्ट कैन बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। अब हम कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होगा ही मार्केट में, है ना। अब थर्ड है फ्लेक्सिबल मतलब मार्केटिंग मिक्स इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अडोप्टेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया मार्केटिंग मिक्स फ्लेक्सिबल है। अब जो भी मार्केट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग मिक्स कर, मतलब कि अडोप्ट कर सकते हैं, उस तरफ से हम मार्केटिंग मिक्स बना सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई नई प्रेफरेंस होगा, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता जाता है, हमने पढ़ा था। अब कोई नई प्रेफरेंस आ गई उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग मिक्स मतलब कि करें, हम मार्केटिंग करें उसके अकॉर्डिंग ही हम, मतलब कि प्रेफरेंस नई दूसरे गुड्स की ज़्यादा प्रेफर करने लगे कंज्यूमर, उसके अकॉर्डिंग हमने वो अडॉप्ट कर लिया, वही प्रोडक्ट बनाना बेचना शुरू कर दिया। तो मतलब कि फ्लेक्सिबल होती है मार्केटिंग मिक्स। जो भी मार्केट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, है ना। अब नंबर 4 आता है इंटरडिपेंडेंट। अब मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, हमने 4 एलिमेंट्स होते हैं क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब इसके 4 एलिमेंट्स डिपेंड होते हैं इंटरडिपेंडेंट, बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड, प्राइस प्लेस के ऊपर डिपेंड, मतलब कि प्रमोशन प्लेस के ऊपर डिपेंड, ऐसे उसमें डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि ये वर्क टुगेदर, अब वर्क टुगेदर मतलब कि एक साथ वर्क करते हैं टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसे अचीव करने के लिए ये चारों एक साथ यूज़ करे जा सकते हैं और चारे एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन 4 पीस, अगर इसमें से एक भी पी हम हटा देंगे तो मतलब कि ये एलिमेंट्स एक साथ ही वर्क करते हैं, अलग अलग वर्क नहीं करते, है ना। तो अब फिफ्थ क्या है, मार्केटिंग मिक्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। मार्केटिंग मिक्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है बिजनेस को। तो बिजनेस क्या कर सकता है, वो डिफरेंट मार्केट डेवलप कर सकता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और इम्प्लीमेंट कर सकता है। मतलब पहले जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो मार्केट रिसर्च कर सकता है, उस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है, फिर वही अलग अलग मार्केट, मतलब कि प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज वो कर सकता है इम्प्लीमेंट्स, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस बिजनेस कैन क्रिएट अ बिग नेम। अब कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस है यही मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रही है ना। सच है हल्दीराम हो गया, हल्दीराम भी ऐसे ही करते हैं। हल्दीराम कई सारी बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ऐसी मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करके अपने, मतलब कई सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करके एक बहुत बड़ा नेम क्रिएट कर रहे हैं इन द मार्केट, ठीक है। सो हम अब हमने ये जो भी थे ये 5 फीचर्स थे, है ना, हमने 5 फीचर्स पढ़ लिए। अब प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स, अब
हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा, उसके प्रोसेस मतलब कि उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा। अब मार्केटिंग मिक्स डेवलप करने का प्रोसेस क्या होता है? नंबर फर्स्ट प्रोसेस होता है डिफाइन टारगेट मार्केट। अब कई बार मार्केट रिसर्च हमने सुना, सबसे पहले हमें मार्केट रिसर्च ही करना पड़ता है ना। दिस इन्वॉल्व कंडक्ट मार्केट रिसर्च। इसके लिए क्या करता है मार्केटियर? सोट एनालिसिस। हमने पढ़ा है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स, है ना, पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। दिस इन्वॉल्व कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू नो द नीड्स एंड वॉन्ट्स। अब कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स को पता करना है, उसके लिए मार्केट रिसर्च हम करते हैं। एक मार्केटियर करता है ना। अब सेकेंड है डेवलप द प्रोडक्ट। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, इंफॉर्मेशन गेट फ्रॉम द मार्केट रिसर्च, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट रिसर्च से मिली उसे हम बिजनेस वही चीज़ यूज़ करके डेवलप, मतलब कि जो भी कस्टमर की नीड्स है। अब फॉर एग्जांपल हमने नई नीड्स पता चल गई, कस्टमर की वांट्स पता चल गई, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, है ना। और टारगेट मार्केट मतलब कि जो भी हमारा टारगेट मार्केट होगा। अब फर्स्ट यही तो है, टारगेट मार्केट को डिफाइन करना। पहले रिसर्च करते हैं, फिर हम कौन सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जो कि हम कैसे उसे कस्टमर की नीड्स से मीट करा सकते हैं, कैसे नीड्स एंड वांट्स से हम उसे मिला सकते हैं, है ना। अब ऑफ टारगेट मार्केट दिस इंक्लूड डिज़ाइन, फीचर, क्वालिटी। मतलब कि फॉर एग्जांपल डिज़ाइन, अब डिज़ाइन जैसे डिज़ाइंस हो गए, नए नए डिज़ाइंस हो गए, फीचर्स हो गए, क्वालिटी ऑफ द। अब कुछ लोग क्वालिटी प्रेफर करते हैं कि हाँ इसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ नए नए फीचर्स प्रेफर करते हैं। मार्केट रिसर्च में हम मतलब कि मार्केट एनालिसिस होता है। अब कुछ जो कि कुछ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर फीचर्स कहता है कि नए नए फीचर्स होने चाहिए, कुछ क्वालिटी बोलते हैं, कुछ नए डिज़ाइन बोलते हैं। तो उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक बिजनेस डेवलप कर सकता है प्रोडक्ट दो मीट नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट, है ना, जो भी टारगेट मार्केट उनका है। अब हमने क्या कर लिया, मार्केट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट एज पर द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स बना लिया, मतलब कि जो भी उनकी नीड्स है एज पर प्रोडक्ट बना लिया उनके अकॉर्डिंग। अब प्राइस के बिना तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि प्रॉफिट भी तो कैसे कमाएगी ऑर्गेनाइजेशन। अब प्राइस क्या होता है? प्राइस बोलिए। प्राइस होता है जो कि एक कंज्यूमर पे करेगा फॉर बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब एक बार प्रोडक्ट डेवलप हो गए, वंस द प्रोडक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड द बिजनेस नीड टू डिटरमाइन द प्राइस। अब बिजनेस मतलब कि जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया उसका प्राइस दैट चार्ज फॉर द प्रोडक्ट। अब जो भी वो प्राइस चार्ज करेगी प्रोडक्ट के लिए, अब उसे पहले प्राइस भी तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब कि अकॉर्डिंग, मतलब कि जिस हिसाब से उनका प्रोडक्ट है, जैसे हमने प्रेफरेंस के हिसाब से बनाया कस्टमर, उसी हिसाब से हमें प्राइसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जो चार्ज करेगी फर्म फॉर देयर प्रोडक्ट, है ना। अब चूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चूज़ करना पड़ता है ऑब्वियसली। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब क्या होता है? द बिजनेस नीड टू डिसाइड हाउ इट विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन मोर इफेक्टिव वे। मतलब कि अच्छी तरह, मतलब कि अच्छे वे में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि कैसे रिटेल स्टोर में डायरेक्ट सेल या ऑनलाइन मार्केट। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं जिसमें फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है प्रोडक्ट। या तो रिटेल स्टोर मतलब बिजनेस स्टडी में नहीं पढ़ा, रिटेल स्टोर मतलब जो भी आपकी नॉर्मल शॉप्स होती है। डायरेक्ट सेल कर सकते हैं हम, ऑनलाइन मार्केट में सेल कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। अब फिफ्थ आता है डेवलप प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। अब हमने सब कुछ अवेलेबल, प्रोडक्ट भी अवेलेबल करा दिया, अब उस प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन भी करना है। अब देखो हमने प्रोसेस पढ़ा, क्या पढ़ा? मार्केट रिसर्च, फिर प्रोडक्ट बनाया, क्या आ गया? 4 P's में से प्रोडक्ट आ गया, फिर प्राइस, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। अब प्रमोशन आ रहा है ना, डेवलप प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, द स्ट्रैटेजी दैट वुड इफेक्टिव। अभी वो स्ट्रैटेजी होती है जो कि प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, किस हिसाब से वो प्रोडक्ट अलग है। हमने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 3 में, कैसे वो प्रोडक्ट अलग है, कैसे उसके फीचर्स अलग है, क्वालिटी अलग है। ऑफ टारगेट मार्केट, मतलब कि टारगेट मार्केट में कम्युनिकेट करना, जो भी टारगेट मार्केट कर रहे हैं हम, जिसके लिए भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसमें हम एडवर्टीजिंग हो सकती है, पर्सनल सेलिंग हो सकती है, पब्लिक रिलेशन। अब किसी फर्म का पुराना, मतलब कि बहुत पुरानी फर्म है, अच्छा है, उनकी गुडविल है, उस हिसाब से भी प्रमोशनल स्ट्रेटजी की सकती है। एडवर्टीजमेंट ओबियसली आप हर जगह एडवर्टीजमेंट्स ही देखते हो, है ना। टीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, कुछ भी, रेडियोज़ में भी आते हैं कई सारे। अब जो भी देखते हैं सोशल मीडिया, उधर भी एडवर्टीजमेंट्स ही दिखाते हैं ना। पर्सनल सेलिंग हो गया, मार्केटियर पर्सनल सेलिंग करने लगा, क्या कर रहा है वो, क्या चीज़, क्या प्रमोशन एंड सेलिंग। हमने एक फंक्शन है ना प्रमोशन एंड सेलिंग मार्केटिंग का, वो परफॉर्म कर रहा है मार्केटर पर्सनल सेलिंग के दौरान, है ना। अब 6th हो गया मॉनिटर मार्केटिंग मिक्स।
अब मॉनिटर का मतलब क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर, मतलब कि जो भी मार्केटिंग मिक्स हमने की है उसे सही से मॉनिटर करना एंड एडजस्ट एज पर द नीड, जो भी नीड्स है फर्म की उस एज पर दैट एडजस्ट करना। तो यही होते हैं प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट क्लास मतलब कि नेक्स्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 का। इसके बाद हम पूरा वन शॉट एक साथ अपलोड कर देंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।